तो भगवान के अंदर दिव्य गुण सदा विद्यमान रहते हैं और भगवान के दिव्य गुण नित्य हैं। लेकिन भगवान के इन दिव्य गुणों की उपयोगिता वैकुंठ में नहीं रहती। क्यों? ले वैकुंठ में भगवान विराजते हैं, भगवान में सारे गुण हैं, लेकिन वो सब गुण ठंडे बस्ते में पड़े रहते, उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? बोले वैकुंठ में भगवान अपने किसी गुण का उपयोग नहीं कर पाते। भगवान का एक गुण है दया। अब वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं होता। वैकुंठ में जो जीव जाता है वो तो समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर, बंधन से मुक्त होकर, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः, इन सारे गुणों से संपन्न जीवात्मा दिव्य रूप से वैकुंठ में जाता है, तो उस पर क्या दया भगवान करे? वो दया का पात्र होता ही नहीं। तो वैकुंठ में भगवान का दया गुण भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। भगवान बड़े उदार हैं। अब वैकुंठ में भगवान किसको अपनी उदारता दिखावें? क्यों? बोले वैकुंठ में जितने भगवान के पार्षद होते हैं उनको कुछ चाहिए ही नहीं, कोई कामना ही नहीं होती। समस्त कामनाओं से उपरत होने पर ही तो वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो वैकुंठ के जीव जो हैं वो भगवान से कोई कामना ही नहीं करते, तो भगवान क्या उदारता दिखाएं? भगवान का एक गुण है क्षमा। वैकुंठ में भगवान किसको क्षमा करें? बोले वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं, वहां सब दिव्यात्मा होते हैं, कोई अपराध करेगा ही नहीं, किसको क्षमा करें? वो क्षमा गुण भगवान का ठंडे बस्ते में पड़ा। भगवान बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं। वैकुंठ में किससे लड़ें? किसको अपना पराक्रम दिखावें? भगवान के अंदर कितनी शक्ति है, कितना पराक्रम है। वैकुंठ में किससे पटका पटकी करें भगवान? वह भी गुण भगवान का ठंडे बस्ते में पड़ा। ऐसी स्थिति में भगवान के जितने गुण हैं वो वैकुंठ में अनुपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं। रहते तो हैं गुण, लेकिन वे गुण अनुपयोगी रहते। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं भगवान से, प्रभु ये आपके गुण जो हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन गुणों का कभी कोई उपयोग भी होगा कि ऐसे ही रहेंगे? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपके ये गुण कभी काम आएंगे किसी के? भगवान कहते हैं क्या करें, यहां वैकुंठ में मेरे गुण का कोई उपयोग ही नहीं। लक्ष्मी जी कहती हैं आपके गुण नित्य हैं, दिव्य हैं, और इनकी कोई उपयोगिता नहीं, तो इन गुणों के होने से क्या फायदा? इनकी उपयोगिता होनी चाहिए। इन गुणों को आप क्या करोगे जब इनका उपयोग नहीं? तो भगवान कहते हैं वैकुंठ में तो इसका कोई उपयोग ही नहीं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं चलो संसार में, लीला विभूति में चलो, आप भी अवतार लो, मैं भी अवतार लूं, और फिर हम आप मिलकर के लीला करेंगे। फिर अनेक जीवों के ऊपर आप करुणा करना, कृपा करना, दया करना, क्षमा करना, तो इन सारे माध्यमों से आपके ये सारे गुण चरितार्थ हो जाएंगे, ये सारे गुण सार्थक हो जाएंगे। तो भगवान अगर अवतार लेकर इस धरा मंडल पर ना आए तो भगवान के जो गुण हैं वे भी ठंडे बस्ते में पड़े, उनका कोई उपयोग नहीं। भगवान के गुणों का उपयोग इसी धरती पर होता है। दीनहीन मलिन भक्तों के बीच में आकर किसी पर करुणा करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, किसी पर अनुग्रह करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, तो भगवान के सारे गुण प्रकाशित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यहां पर भगवान के कई गुणों का वर्णन किया है। दो चार गुणों का वर्णन करके हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। राम जी बड़े प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का मतलब जिसकी आत्मा शांति का अनुभव करती है।
आत्मा माने केवल आत्मा नहीं, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने शरीर भी होता है, इस शरीर को भी आत्मा कहा जाता है। अब कहां पर कौन प्रसंग है, वहां पर आत्मा शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना है, ये जब परंपरा से पढ़े तब बात पता चलती। शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, इसीलिए अपने शरीर की जो हत्या कर दे उसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या क्यों कहते हैं? आत्मा की तो हत्या होती नहीं, आत्मा स्वयं अपनी आत्मा की हत्या कैसे करेगी, और आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता में भगवान ने कहा इस आत्मा को न हवा उड़ा सकती है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, न तलवार इसे काट सकती है, तो ऐसी आत्मा की हत्या कैसे होगी? बोले तो ये आत्महत्या शब्द आया कहां से? कहते हैं शरीर को आत्मा कहते हैं, और अपने शरीर को स्वयं कोई विनष्ट कर ले शरीरधारी तो वह आत्महत्या करे। तो आत्मा माने शरीर भी होता है। तो भगवान प्रशांत आत्मा माने जिनकी आत्मा सदा शांति का अनुभव करती। राम जी का मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त सदा शांत रहता है, वो कभी अशांत नहीं होता, प्रशांत आत्मा। यहीं से वाल्मीकि जी ने गुणों का वर्णन प्रारंभ किया। सच नित्यम प्रशांत आत्मा। ये प्रशांत आत्मा में एक संकेत, बोले क्या संकेत है? बोले भगवान प्रशांत आत्मा है, सदा शांत रहते हैं, उनका मन बुद्धि चित्त सब शांत रहता है, शांत स्वरूप उनका है। किसका है शांत स्वरूप? बोले भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो जो शांताकारम है भगवान विष्णु, वही राम के रूप में अवतरित हैं। इसलिए सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी के दूसरे गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम जी मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बहुत मधुर बोलते हैं। राम जी की वाणी बड़ी मधुर, और पूर्वम भाषते। भगवान राम का एक नाम है पूर्व भाषिणे नमः। राम जी के 108 नामों का उच्चारण करके जब पूजा की जाती है तो वहां पर राम जी का एक नाम है पूर्वभाषी। पूर्वभाषी माने राम जी पहले बोलते हैं। ये पहले बोलना क्या है? बोले ये भी भगवान का बहुत बड़ा गुण है। कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके दरवाजे पर कोई दीनहीन व्यक्ति जाए तो क्या स्थिति होगी? बोले वो दीनहीन अपने दुख को सुनाना चाहता है, लेकिन सामने वाले के ऐश्वर्य वैभव और महिमा को देखकर उसे हिम्मत नहीं हो पाती। वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं इनके पास कैसे जाऊं और कैसे कहूं। और वो पद प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मान गरिमा से युक्त व्यक्ति, वो अपनी गरिमा और पद की प्रतिष्ठा में बैठा रहता है कि जब तक हमसे कोई कुछ कहे ना तब तक मैं क्या बोलूं। वो बोलता ही नहीं। परिणाम, बोले परिणाम ये होता है कि संवाद प्रारंभ ही नहीं हो पाता। राम जी इतने महान हैं कि राम जी के पास कोई दीनहीन मलिन आ जाए, संकोच के कारण, दीनता के कारण, भय के कारण राम जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत न जुटा सके, तो राम जी प्रतीक्षा नहीं करते, राम जी ही उससे बोल पड़ते हैं, भैया तुम किस कार्य से आए हो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता। पूर्वभाषी, ये पूर्वभाषी का पहले ही बोल देते हैं। कितना बड़ा सद्गुण, पूर्वभाषी प्रियम वदा। पहले ही बोलकर राम जी उसके संकोच को दूर कर देते। आगे महर्षि कहते हैं कि उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी का धैर्य कितना है। उच्यमानोपि परुषम, अगर कोई व्यक्ति राम जी को कठोर वचन भी कह दे
अपशब्द भी कह दे तो राम जी उसे सुन लेते, उसका उत्तर नहीं देते। उच्च मानोपि परुषम, परुषम माने कठोर वचन, उच्च मानोपि सामने वाला व्यक्ति अपशब्द कह दे भगवान को, उनकी निंदा कर दे तो राम जी सुन लेते, उसका उत्तर नहीं देते। नोत्तरम प्रतिपद्य, राम जी के इस गुण का एक अंश हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज हमारी आपकी स्थिति क्या है? सुनने की क्षमता ही नहीं। सामने वाला थोड़ा भी बोला तो हम उसके प्रतिकार में लग जाते हैं और परिणाम बोले शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जीवन तक लोगों का मिट जाता है। लेकिन राम जी बोले, राम जी के सामने कोई कठोर वचन कह दे, कुछ कह दे तो राम जी सुन लेते, इसका जवाब नहीं देते। उच्च मानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, उसका उत्तर नहीं देते। और कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, अगर कोई व्यक्ति एक बार राम जी का कोई उपकार कर दे, राम जी का कोई क्या उपकार करेगा? हम भगवान का क्या उपकार कर सकते हैं? क्या क्षमता है? परंतु लोक व्यवहार में, संसार में अगर कोई व्यक्ति राम जी का एक बार कोई उपकार कर दे, जैसे तैसे भी कर दे, तो राम जी जीवन भर उस उपकार को भूलते नहीं हैं, सदा याद रखते। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन, एक बार किए गए उपकार को सदा याद रखते हैं। कृते नैकेन तुष्यति, आगे महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। किसी ने कहा, महाराज एक बार किसी ने राम जी का उपकार कर दिया तो राम जी जीवन भर उसे नहीं भूलते, लेकिन अगर उसने राम जी का अपकार कर दिया, गलती कर दी, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक बार उसने अगर उपकार किया है तो उसके बाद अगर वो 100 गलतियां भी करेगा तो राम जी उसकी 100 गलतियों को याद नहीं रखते, उसके उपकार को याद रखते हैं, इसने अच्छा किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद श्री गोस्वामी पाद ने, तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। रहते न प्रभु चित चूक किए, रहते न प्रभु चित चूक किए, सुरत सुरति सहबार किए, सुरत सुरति सहबार किए, रहती न प्रभु चित, रहती न प्रभु चित चूक किए, भरत सुरति सहबार किए, भरत सुरति सहबार किए। करत सुरत सैबार ही न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, उसके द्वारा अपकार क्या हुआ इसको भगवान याद नहीं रखते, इसने उपकार क्या किया है ये। रहत न प्रभु चित चूक किए, करत सुरत 100 बार ही, 100 बार, शतमप्यात्मवत्तया, ये भगवान का विशेष। और इसके विपरीत हमारी आपकी स्थिति क्या होती? व्यक्ति ने कितने उपकार किए, हम उपकार भूल जाते हैं और एक बार उसने क्या गलती की है उसी को जिंदगी भर रटते रहते हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। यही स्वभाव देवताओं का भी। देवता और भगवान के स्वभाव में अंतर समझना हो तो यह प्रसंग समझना चाहिए। देवताओं का स्वभाव क्या? भागवत की कथा में देख लो, प्रतिवर्ष
ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग समर्पण करते थे और वर्षों से करते चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आए। लेकिन एक बार उन्होंने पूजा नहीं की तो इंद्र ने उसको याद रखा कि इसने मेरी पूजा नहीं की, नष्ट कर दो ब्रजमंडल, जाओ मेघों ऐसा वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की तो उसको इंद्र ने याद रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी से उन लोगों ने इंद्र की जो पूजा की उसे इंद्र ने भुला दिया। क्या यही सिद्धांत तो होना चाहिए? कहते हैं अब देवता हैं, भोगी हैं, ठीक है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो कहते हैं भगवान तुमने एक बार उपकार किया है तो उसे भगवान सदा याद रखते हैं, तुमने 1000 गलतियां की हैं भगवान उसे याद नहीं रखते। गलती किससे नहीं होती? गलती तो ब्रह्मा से भी होती जो सृष्टि बनाए। पुराण पढ़ डालो, ब्रह्मा से भी बहुत सी गलतियां हुई हैं। हम आप क्या, ये सृष्टि ही गुण दोषमय है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये सृष्टि विधाता ने कैसे बनाई? बोले गुण अवगुण दोनों को एक में सान करके तब सृष्टि बनाई। ये रोटी कैसे बनेगी? बोले आटा को सानना पड़ेगा, सूखे आटा से रोटी नहीं बनेगी, उसमें पानी मिला के सानो। खाली आटा से रोटी नहीं, उसमें कुछ और मिला करके जब साना जाएगा तब रोटी बनेगी। सृष्टि केवल गुण से नहीं चल सकती, सृष्टि केवल दोष से नहीं चल सकती। केवल दोष रहेगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी और केवल गुण गुण रहेगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। इसलिए ब्रह्मा भी गुण दोष को मिला करके सृष्टि बनाते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान करके बना। तो दोष तो सब में, निर्दोष कोई नहीं। तो भगवान जीव ने उपकार क्या किया ये देखते हैं, इसका दोष क्या है भगवान नहीं देखते। और सच्ची बात है, दुनिया दोष देखे, देवता भी हमारा दोष देखें, लेकिन भगवान भी अगर दोष देखने लग जाएंगे तो जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। हम कभी दोष मुक्त हो ही नहीं सकते। और जब उद्धार की बात आएगी तो भगवान कहते तुम्हारे अंदर दोष है, तब तो लो महाराज, कभी उद्धार होना ही संभव नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा दोष की चिंता तुम मत करो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारे दोष मैं दूर करूंगा, तुम नहीं दूर कर पाओ। तुम अगर दूर कर पाते तो अब तक कब का दूर कर लिए हो। तो भगवान का यही स्वभाव है। भगवान जीव के उपकार को देखते हैं, इसने अपकार क्या किया ये नहीं देखते। एक बात और, कैसा उपकार? तो वाल्मीकि जी ने यहां जो कहा है कदाचिदुपकारेण, कदाचित माने कभी किसने कोई उपकार कर दिया हो तो उसको राम जी सदा याद रखें। यहां पर कदाचित शब्द का अर्थ जो किया है गोविंदराज स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में, रामायण के बहुत बड़े व्याख्याकार हैं श्री गोविंदराज स्वामी जी, वहां पर कदाचित का वो भाव लिखते हैं कि जैसे आपका कोई प्रिय अतिथि आपके यहां आने वाला था, आपको सूचना आई कि आज शाम को महाशय आ रहे हैं, आपको बड़ी खुशी हुई, मेरे बड़े प्रेमी हैं, आ रहे हैं, उत्साह मन में हो गया। उस उत्साह में आपने तैयारी की, घर को सजाया, सुंदर आसन लगाया, फूलों की माला मंगाई, इत्र मंगाया, मिठाई मंगाई और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने उस प्रेमिका की आज वो आएगा।
इंतजार करते करते रात हो गई, वो नहीं आया। मिठाई ठंडी हो गई, फूल सूखने लगा, सारी तैयारी बेकार हो गई। तो व्यक्ति ने सोचा जिसके लिए मंगाया था वो तो आया नहीं, अब ये माला भी सूख जाएगी और मिठाई भी बेकार हो जाएगी। तो अब बेकार हो जाए, इससे अच्छा है कि चलो भगवान को ही चढ़ा देते हैं। और फिर वो माला ले जा करके भगवान को चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसा भी उपकार अगर किसी ने किया है तो भगवान उसको भूलते नहीं हैं, उसे याद रखते। मंगाया था दूसरे के लिए, जब दूसरे के काम लायक नहीं रहा तो उसने सोचा चलो भगवान को ही चढ़ा दे। एक पुरानी कहावत है, मुअल बछिया बभने के नाव और उड़द सतुआ पितरन के नाव। पुरानी कहावत है। बछिया मरने लगी, बोले लाओ गोदान कर देते हैं, पुण्य हो जाएगा। पहले नहीं किया, अरे मरने लगी तो मर तो जाएगी, बेकार ही हो जाएगा, तो कुछ पुण्य हो जाए। तो ऐसे गोदान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान के लिए अगर कुछ समर्पण किया है तो भगवान कहते हैं चलो उसको भी मैं तुम्हारा उपकार मानता हूं। ये भगवान की विशेषता। रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार ही। भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी कभी कोई झूठी कथा नहीं कहे। राम जी कोई झूठा आख्यान व्याख्यान नहीं करते। और विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजक। राम जी सदा वृद्ध जनों का आदर करते हैं। वृद्ध जनों की, श्रेष्ठ जनों की राम जी सदा पूजा करते हैं। और जब शास्त्रार्थ की बात आ जाए, तर्क वितर्क की बात आ जाए, तो राम जी से बड़ा कोई तार्किक इस दुनिया में नहीं हो सकता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा। उत्तरोत्तर युक्ति नाम, हर उक्तियों का उत्तर देने का सामर्थ्य राम जी के अंदर है। ऐसे भगवान श्री राम और राम जी सामाजिक व्यवहार में भी बहुत प्रवीण हैं। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में, समयाचार में, शिष्टाचार में राम जी बड़े प्रवीण हैं। और इसके साथ साथ हमारे रघुनाथ जी बड़े रसिक भी हैं। लोग कहते हैं कि कन्हैया तो बंशी बजाते हैं, कन्हैया गीत गाते हैं, कन्हैया रासलीला में नृत्य करते हैं, राम जी को तो गीत संगीत और नृत्य से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नहीं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी वैहारिकाणाम शिल्पाणाम विज्ञातार्थ विभागविद। जितने वैहारिक शिल्प हैं, वैहारिक शिल्प माने बिहार की में प्रयोग होने वाली कलाएं। बिहार माने आनंद, रसमयी लीला। और उस रसमयी लीला में जितनी कलाएं होती हैं, नृत्य वाद्य गीत, उन सब में राम जी पर प्रवीण है, विज्ञातार्थ विभाग विद। कन्हैया तो केवल बंसी बजाते हैं और हमारे राम जी बोले मृदंग भी बजाते हैं, वीणा भी बजाते हैं। समस्त प्रकार के वाद्यों में प्रवीण, गायन में प्रवीण, समस्त कलाओं में राम जी परम प्रवीण। भगवान श्री राम के इन दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी के मन में हुआ, क्यों न मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। और ये बात दशरथ जी के मन में कब आई? तो एक दिन दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे। संयोग से उसी दिन राम जी का 24वां जन्मदिन था। राम नवमी का ही दिन था।
रामनवमी आने वाली, आज से ठीक 15 दिन बाद। आज भी नवमी है, लेकिन चैत्र कृष्ण की नवमी। रामनवमी के दिन राम जी के 24वें जन्मदिन के अवसर पर यह घटना घटित हुई। राम जी 24 वर्ष के हो गए। दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। सेवक समझ गए, सेवक लोग दर्पण लेकर के आए। दशरथ जी महाराज ने उस दर्पण में अपना मुख देखकर अपना मुकुट सीधा करने का प्रयत्न किया, और जब मुकुट सीधा कर रहे थे तो दशरथ जी की दृष्टि अपने कानों के पास गई। कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। दशरथ जी ने सोचा, ये कान के पास के बाल जो सफेद हो गए हैं, ये बाल जो है सफेद होकर के हमारे कान में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन असौपदेशा। कान के पास के ये बाल सफेद होकर कानों में कहना चाहते हैं, दशरथ अब तुम बूढ़े हो गए, बहुत राज्य किया, बहुत संसार का सुख भोगा, अब ये राज्य सत्ता राम को सौंप दो और तुम निश्चिंत हो, चिंता मुक्त हो। दशरथ जी महाराज ने जब देखा दर्पण में, तो दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देवु, नृप जुबराज राम कहु देवु, जीवन जन्म लाहु बिन लेहु, जीवन जन्म लाहु बिन लेहु, जीवन जन्म लाहु बिन लेहु। दशरथ जी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने राम को अब राजा बना दूं और मैं इस सब कार्य से मुक्त हो जाऊं। बहुत किया राज्य, ये बाल यही कहना चाहते। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवान अपने ग्रंथ में कहते हैं कि कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। यमराज जो है, यमराज की जो दूती है, दूती माने सूचना देने वाली, वो कौन है? बोले जरा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा क्यों आता है? शंकराचार्य कहते हैं ये बुढ़ापा जो है यमराज की दूती है, सेविका है। यमराज भेजते हैं जाकर के सूचना दे दो, अब मरने का समय आने वाला है। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले। और किस रूप में ये आती है? बोले कर्णमूले, कान के पास के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। ये कान के पास के बाल पक करके तुम्हारे कान में कहते हैं सुनो सुनो सुनो। व्यक्ति कहता हम नहीं सुनेंगे, तुम चिल्लाते रहो। क्या कहना चाहते हैं? बोले कान के पास के पके हुए बाल कहते हैं परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम। परस्त्री परद्रव्य और हिंसा, इसको तुम छोड़ दो। भजद्वम रमानाथ पादारविंदम। रमानाथ जो भगवान हैं, इनके पादारविंद के भजन में अपने मन को लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु सन्निकट आने वाली है। ये शंकराचार्य का उपदेश।
कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादा रविंदम। दशरथ जी महाराज ने कहा अब मैं भी बूढ़ा हो गया, अभी ये राज्य मैं अपने राम को दे दूं। और दशरथ जी ने सभा बुलाई, जितने छोटे मोटे राजा थे, रियासतदार, जमींदार, जागीरदार, सब बुलाए गए, सभा हुई। दशरथ जी महाराज ने यह प्रस्ताव रखा। उस सभा में सब बड़े बड़े राजा आ गए थे, केवल 2 राजा नहीं थे। न तो केकय राजानम जनकम वा नराधिपम, केकय नरेश नहीं थे और मिथिला नरेश जनक जी नहीं थे। इन दोनों लोगों की उतनी जरूरत दशरथ जी ने महसूस भी नहीं की। क्यों? बोले केकय नरेश तो दशरथ जी के ही ससुर थे और जनक जी महाराज राम जी के ससुर थे। राम जी को ही राजा बनाना है, तो राम जी को राजा बनाना है, इसमें जनक जी कोई विरोध कर नहीं सकते, न कभी कल्पना की जा सकती है। इसलिए उनकी अनुमति लेना न लेना कोई जरूरी नहीं था। और केकय नरेश, केकय नरेश दशरथ जी महाराज के ससुर हैं, वो भी विरोध नहीं कर सकते। दशरथ जी जो निर्णय लेंगे वो उनको स्वीकार्य हो। इसलिए उस सभा में ये 2 राजा उपस्थित नहीं थे, बाकी सभी राजा उपस्थित थे। दशरथ जी महाराज ने घोषणा की, मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं। जितने लोग वहां सभा में बैठे थे, सभी राजाओं ने करतल ध्वनि से दशरथ जी महाराज के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सबने कहा, महाराज आपने तो हमारे मन की बात कही, हम भी यही चाहते थे, राम जी राजपद पर बैठे, राम जी का राज्याभिषेक हो और हम लोग देखें। सारी प्रजा के लोगों ने समर्थन किया। दशरथ जी ने कहा, मेरा ये शरीर, इदम शरीरम कृत्स्नस्य लोकस्य चरिता हितम, इस शरीर से मैंने लोक का बहुत हित किया, बहुत दिन प्रजा का पालन कर लिया। अब मेरे इस शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठ कर इस सिंहासन पर मैंने अपने बाल सफेद कर दिए। जिस सिंहासन पर दशरथ जी बैठते थे उसमें जो छत्र लगता था वो लाल रंग का नहीं, सफेद रंग। चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन में जो छत्र होता है वो धवल वर्ण होता है, दुग्ध वर्ण, लाल पीला नहीं। दशरथ जी कहते हैं, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठ करके मैंने अपने बालों को भी सफेद कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि कल मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। प्रजा के लोगों ने और उन राजाओं ने समर्थन किया। सबने कहा, महाराज हम भी यही चाहते थे। दशरथ जी ने कहा, क्या चाहते थे? प्रजा के लोगों ने कहा कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। सभी लोगों ने कहा कि हम सब की यही इच्छा है कि महावीर रघुवीर युवराज बने और इनका जो हाथी है शत्रुंजय, उसके पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए, राम जी उस हाथी पर विराजमान हो, सिर पर छत्र लगे और बाजे गाजे के साथ पूरी अयोध्या में इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए। गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम, और राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो, ये हम देखना चाहते। दशरथ जी महाराज बड़े बुद्धिमान। जब प्रजा के लोगों ने इस प्रकार समर्थन किया, राजाओं ने समर्थन किया, तो दशरथ जी ने सोचा थोड़ा इनका मन टटोल लें। दशरथ जी महाराज
60,000 वर्ष के हो चुके, राजनीति का बड़ा अनुभव है दशरथ जी। प्रजा के मन की सच्चाई को जानने के लिए दशरथ जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा, आप लोग ये बताओ, क्या मेरे राज्य में आप लोगों को कोई दुख हुआ? क्या मैंने आपको कोई कष्ट दिया? क्या मेरे राज्य में आप लोगों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई? लोगों ने कहा, महाराज आपके राज्य में हमें सब सुख मिला, सब प्रकार से हम सुरक्षित रहे। तो दशरथ जी ने कहा, फिर मेरे रहते मेरे पुत्र को राजा के रूप में क्यों देखना चाहिए? ये प्रश्न किया दशरथ। कथम नुमयी धर्मेण पृथ्वी मनुशासति, मैं धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन कर रहा हूं, मैं तो कोई अधर्म नहीं कर रहा। कथम नुमयी धर्मेण पृथ्वी मनुशासति, भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम, मेरे रहते हुए मेरे राम को आप युवराज के रूप में, राजा के रूप में क्यों देखना चाहते? ये प्रश्न दशरथ जी ने उन राजाओं से, मंत्रियों से और सभा में उपस्थित लोगों से। इसका उत्तर बड़ा सरल था, लेकिन उत्तर देने की हिम्मत सब में नहीं हो सकती। क्या उत्तर? अब प्रजा के लोग अगर ये कहें कि नहीं महाराज आपका शासन ठीक नहीं है, हम राम जी के राज्य का आनंद लेना चाहते हैं, तब भी बात बिगड़ जाएगी, दशरथ जी का अनादर हो जाएगा। और वर्तमान में वो राजा, ये कहने की हिम्मत प्रजा में नहीं। क्या कारण बताएं प्रजा के लोग? दशरथ जी ने जब पूछा तो सभी प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज आप बुरा न माने, आपका राज्य बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो विशेषता राम जी में है, जो गुण हमारे राम जी में है, वो गुण आपके अंदर नहीं है। प्रजा ने कहा, जो गुण राम जी में है वो गुण आप में नहीं है। ऐसे ही दशरथ जी के मुख पर कह दिया महाराज। और इतना ही नहीं, अयोध्या की प्रजा ने और लोगों ने कहा, जो गुण राम जी में है वो गुण आप में नहीं है, और आप में ही नहीं, आपके बाप में भी वो गुण नहीं था, और उनके जो बाप थे उसमें भी वो गुण नहीं था, जो गुण हमारे राम में। प्रजा के लोगों ने कहा, जो गुण मेरे राम जी में है वो गुण आप में नहीं है। आप महान हैं, पराक्रमी हैं, वीर हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो गुण राम जी में है वो आप में नहीं। आपके पिताजी में भी वो गुण नहीं था, उनके पिताजी में भी वो गुण नहीं था। और तो और प्रजा के लोगों ने कहा, इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो यतरिक्तो विषाम पते, इस इक्ष्वाकु वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके अंदर राम जी जैसा गुण है। वो गुण मेरे राम जी। ऐसे राम को हम राजा के रूप में देखते। हम प्रभु श्री राम के राज्य का सुख अनुभव करना चाहते हैं। आपका राज्य तो बहुत देख लिया। अपने पुत्र राम की ये प्रशंसा सुनकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज हमारे घर में कोई विपत्ति पड़ती है, कोई संकट आता है, तो आपको सूचना मिलती है तो आप सेवकों को भेजते हैं, सहायता भेजते हैं। ये आपकी करुणा है। लेकिन राम जी का स्वभाव क्या है? प्रजा के लोगों ने कहा, व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशं भवति दुःखितः। हमारे घर में कोई संकट आ जाए तो आपके सेवक, आपके सिपाही बाद में पहुंचते हैं, राम जी हमारे पहले आ जाते हैं, हमारे पास आकर के हमारा दुख पूछ लेते हैं। इतना ही नहीं, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। हमारे घर में ब्याह पड़े, मेरी बेटी का ब्याह हो, मेरे बेटे का व्रतबंध हो, तो आपके यहां से जो नेक न्यौछावर मिलती है वो तो अलग बात है,
लेकिन हमारे घर कोई उत्सव हो तो राम जी पहले ही आकर के खड़े हो जाते हैं और घर के अभिभावक बनकर के खड़े रहते हैं। जब तक सारा कार्य संपन्न न हो जाए तब तक राम जी वहां से हटते हैं। ये प्रजा के लोग, ये सब वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, जैसे पिता उत्सव में सारी जिम्मेदारी संभाल लेता है, बच्चे आनंद से उत्सव का आनंद लेते हैं, उसी तरह हमारे घर में कोई उत्सव हो तो सब कुछ राम जी आकर के संभाल लेते हैं। और प्रजा के लोगों ने कहा कि आप इनको राजा बनाएंगे तो इनके ऊपर कोई आप उपकार नहीं करेंगे कि आपने राम जी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इनको राजा बना। प्रजा के लोगों ने कहा सक्त्रस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नुमहि मिमाम। प्रजा के लोगों ने कहा राम जी के अंदर वो गुण है, वो दिव्यता है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि ये सारे त्रिलोकी पर शासन करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये धरती इनके लिए क्या है? धरती का शासन पाकर के राजा बनकर के राम जी का मान नहीं बढ़ेगा, अपितु राम जी के राजा बनने से ये धरती आनंदमयी हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि राजा। प्रजा के लोगों ने कहा अब एक बार महर्षि वाल्मीकि यहां पर राम जी के परत्व का फिर वर्णन करने जा रहे हैं। राम जी परम तत्व हैं, लेकिन वाल्मीकि जी बड़े रहस्यमय ढंग से बस प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रजा के लोग दशरथ जी से कहने लगे कि नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। राम जी का क्रोध और राम जी की कृपा ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं हुए, इसलिए हमारे राम को आप राजा बना दो। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राम जी का क्रोध और राम जी की कृपा ये कभी व्यर्थ नहीं होती। इसका मतलब बोले जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी व्यर्थ न हो वही परमात्मा हो सकता है, दूसरा परमात्मा नहीं हो सकता। जिसकी कृपा व्यर्थ हो जाए और जिसका क्रोध व्यर्थ हो जाए वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान का मतलब है कि जिसका क्रोध और जिसकी कृपा दोनों कभी निरर्थक न हो। क्रोध तो ब्रह्मा भी करते हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं? ब्रह्मा जी का वेद चुरा करके लेकर के भाग गया दैत्य, ब्रह्मा जी ने बहुत क्रोध किया लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्रोध निरर्थक हो गया। क्रोध तो हम आप भी करते हैं, लेकिन किसी का क्या बिगाड़ पाते हैं? कुछ कर पाते हैं? कृपा हमारे आपके अंदर भी है। दया का भाव आता है कि हम इनके ऊपर कृपा करें, इनके ऊपर दया करें, इनका कल्याण करें, लेकिन सामर्थ्य नहीं। दुनिया के दुख को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ करने का सामर्थ्य नहीं। तो जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो वो कौन हो सकता है? बोले वो भगवान हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रजा के लोगों ने कहा राम जी का क्रोध और इनकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती। लोगों ने कहा हे महाराज, अयोध्या के जितने स्त्री, वृद्ध, बालक, जवान, सब लोग सायंकाल प्रातः काल जब अपने घर में देवताओं की पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद लोग देवताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे राम जी को राजा बना दो। प्रतिदिन लोग अपने अपने घर में देवता आराधन करने के बाद यही प्रार्थना करते हैं, सर्वा देवान नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः। देवताओं की पूजा करके लोग यही मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी पूजा की, तुम प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि हमारे राम जी राजा बन जाए। प्रजा के लोगों ने कहा सबकी यही इच्छा है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल ही मैं
अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूं। घोषणा कर दी सभा, क्योंकि मुहूर्त भी बहुत अच्छा था। दशरथ जी ने कहा, चैत्र श्रीमान अयम मासः, ये चैत्र का महीना है और पुण्य पुष्पित कानन, बसंत ऋतु है और कल पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में कल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषेक करूं। इतना बड़ा निर्णय और दशरथ जी ने तुरंत घोषणा कर दी, कल ही मैं राजा बनाऊं। इतनी भी क्या जल्दी थी? 10 दिन 15 दिन आगे का कोई मुहूर्त बनता, बहुत बड़ी तैयारी होती। दशरथ जी ने कहा, नहीं, कल ही मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन की सत्ता को राम जी के हाथों में सौंप, ये इसका संकेत। कल का कोई ठिकाना नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपने हृदय के सिंहासन पर राम जी को विराजमान करके उनका राज्याभिषेक कर दो। तुम अपनी सत्ता उनके चरणों में सौंप दो, क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं। सच पूछो तो दशरथ जी महाराज चूक गए। कल मैं राम जी का राज्याभिषेक करूंगा, ये घोषणा ही गलत हो गई। दशरथ जी को कहना चाहिए था, अभी इसी समय मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं। और अगर ऐसा हो गया होता तो न राम जी को वनवास होता, न सीता हरण होता, न लक्ष्मण को शक्ति लगती। आगे के जितने उपद्रव राम जी के जीवन में जो दुख हुए, राम जी को रोना पड़ा, ये सब कुछ न होता। दशरथ जी के पास पूरा पावर था। सभा बैठी थी, सारे राजा वहां उपस्थित ही थे। क्या करना क्या था? दशरथ जी यही कहते, इसी समय मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर रहा हूं, और बुला करके बैठाकर मस्तक पर तिलक कर देते, आशीर्वाद दे देते। चारों तरफ से जयघोष की ध्वनि प्रकट हो जाती, राम जी का राज्याभिषेक उसी क्षण हो जाता। लेकिन दशरथ जी ने कहा, कल करेंगे। कल पर टाल दिया। कल पर टालने का परिणाम क्या हुआ, वो आगे की कथा है। ये बात अलग है कि राम जी का अवतार जिस प्रयोजन से हुआ है, दुष्टों के संहार के लिए राम जी राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाते तो वो काम न होता। बोले तब भी वो काम हो सकता था। राम जी के लिए असंभव क्या? वो अयोध्या में रह करके रावण को मार देते, सब हो जाता। ऐसा कुछ नहीं कि राम जी का वनवास न होता तो रावण का वध कैसे होता, दुष्टों का संहार कैसे होता। बोले सब हो जाता। तो फिर ऐसी लीला राम जी ने क्यों की? बोले राम जी इस लीला से हमें शिक्षा देते। राम जी का चरित्र हमें पग पग पर शिक्षा देता है कि किस परिस्थिति में हमें किस प्रकार चिंतन करना है और क्या करना उचित है। दशरथ जी ने कल के ऊपर डाला और परिणाम वो कल आया नहीं। राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो पाया। इसीलिए संतों ने कहा, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। और अच्छे काम को तो कल पे नहीं टालना चाहिए। अच्छा काम तो अभी करो, जितना जल्दी हो सके, उसे टालना नहीं। दशरथ जी महाराज ने कल के लिए कहा। सभा के लोग बड़े आनंदित हुए। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा कि जाकर के राम को सूचना दे दो, मैं राम से मिलना चाहता हूं, राम को मेरे पास बुलाया जाए। सुमंत्र जी महाराज गए।
जाकर के भगवान श्री राम को बताया, महाराज ने आपका स्मरण किया। भगवान श्री राम चल पड़े अपने महल से। जब चले तो भगवान श्री राम को देखकर अयोध्या के लोग अपलक नेत्रों से राम जी को निहारने लगे। चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणी। राम जी का सौंदर्य कैसा है? अब यहां पर भगवान के सौंदर्य का वर्णन। चंद्रकांताननं रामम, चंद्रमा की जैसी धवल कांति है, चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति है, ऐसे रघुनाथ जी चंद्रकांताननं रामम, अतीव प्रिय दर्शनम, जिनका दर्शन अत्यंत प्रिय है लोगों को। ये उपमा राम जी के लिए उचित नहीं है, लेकिन वाल्मीकि महर्षि की मजबूरी है, उपमा लावे तो